आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, बल्ला चलेगा, शेर धाड़ेगा या तीर करेगा शिकार। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला की 33 नशिस्तों पर 587 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला, जबकि पाकिस्तान में महाजरीन की 12 सीटों पर 121 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में 28,17,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। महाजरीन की 12 सीटों पर चारों सूबों में 4 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज तैनात। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी दंगल, जगह जगह तसादुम और लड़ाई झगड़े। कोटली के हल्का LA-12 चढ़ोई में पीपल्स पार्टी और PTI कारकुन आमने सामने आ गए। गोलियां चलने से 2 कारकुन जाँ बहक। बाग में भी PTI और PP कारकुनों में झगड़ा, हवाई फायरिंग और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। 10 से 12 लोग जख्मी हो गए। मुजफ्फराबाद के गोट हल्का 3 के 2 पोलिंग स्टेशनों पर तसादुम, पोलिंग रोकना पड़ी। लोअर छत्तर मुबारक आवान पोलिंग स्टेशन में भगदड़ की इत्तलात पर पुलिस की भारी नफरी तलब। LA-27 के पोलिंग स्टेशन में तसादुम के बाद पोलिंग रोक दी गई। प्राइमरी स्कूल चोटकियां लचड़ाट में भी लड़ाई, पोलिंग का अमल मुअत्तल कर दिया गया। वजीराबाद में हल्का LA-38 जम्मू 5 के अलीपुर चट्ठा पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर, कोटली और दीगर हलकों में इलेक्शन की गहमा गहमी। मर्द और ख़वातीन वोटर्स की बड़ी तादाद वोट डालने पहुंची। गर्मी और हब्स के बायस कहीं कहीं वोटिंग सुस्त रवि का शिकार रही। रावलाकोट के हलका LA-21 में 150 वोट दूसरी जगह मुंतकिल करने पर शहरियों का एहतजाज, पोलिंग स्टेशन को ताले लगा दिए। कोटली और मुजफ्फराबाद में माजूर अफराद भी वोट डालने पहुंचे। मुजफ्फराबाद में ख़वातीन का हुजूम उमड़ आया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन, पाकिस्तान में महाजरीन की 12 सीटों पर चारों सूबों में वोट डाले जा रहे हैं। रावलपिंडी के हल्का LA-43 वादी 4 में इलेक्शन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप उखाड़ दिए। लाहौर में खातून वोटर का ख़ानदान के 18 वोट लिस्ट से खारिज करने का इल्ज़ाम। कराची, हैदराबाद, पेशावर, बलूचिस्तान में भी वोटिंग। सवाबी में कश्मीरियों के सिर्फ 17 वोट। गुजरांवाला, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत कई बड़े शहरों में भी पोलिंग जारी। कोटली में कशीदगी के बाद आर्मी पहुंच गई। कशीदगी वाले इलाकों में मामलात कंट्रोल किए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद सुलेहरिया की रावलाकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सब ने मिलकर इलेक्शन को पुरअमन बनाना है। मीडिया के ताउन से इलेक्शन कामयाब बनाएंगे। पोलिंग की शरह बहुत अच्छी रहने की उम्मीद है। प्रिजाइडिंग अफसर से कहा है, नताइज का मौके पर ऐलान करें। पोलिंग अमले से व्हाट्सएप पर भी रिजल्ट लिया जाएगा। रिजल्ट की एक कॉपी पोलिंग एजेंट्स को फ्राहम की जाएगी। कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक M में कायम पोलिंग स्टेशन पर माहौल कशीदा, वोटर्स की पुलिस से तकरार। पुलिस ने सूरत हाल का कंट्रोल करने के लिए कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। मुस्लिम लीग नून का गुलशन इकबाल और सोल्जर बाजार के पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में उनके वोटर्स को हिरासा किया जा रहा है। आज का इंतखाब, इमरान खान के नए कश्मीर के नाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट, कहते हैं, एक दिन पूरे कश्मीर के लोग इसी आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे और अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख्वाबों को जला बख्शते हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीर में मोदी के यारों को करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और सर्टिफाइड झूठों को बदतरीन शिकस्त होगी।
शाबाश शेरो शाबाश। मरियम नवाज की ट्वीट, कहा नवाज शरीफ की वोट को इज्जत दो तहरीक ने इंतहाई मुतहर्रिक कारकुनान को जन्म दिया है। कारकुन वोट चोरों को बेनकाब कर रहे हैं, कारकुन डट गए। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में शफाफियत गैर जानिबदारी सवालिया निशान बनती जा रही है। पोलिंग स्टेशन में हमारे पोलिंग एजेंट्स को दाखिल होने से रोकने, PTI की गाड़ियों में पोलिंग सामान लाना काबिल मुज़म्मत है। फायरिंग और मुदाखलत के काबिल मुज़म्मत वाक़यात की बढ़ती तादाद इंतहाई तशवीशनाक और शफाफ इलेक्शन के तकाज़ों के मनाफी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान का कहना है कि धांधली का शोर मचाने वाले आज सरेआम धांधली कर रहे हैं। कश्मीर इंतखाबात में धांधली के मुल्क पर मनफी असरात मुरतब होंगे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात चोरी करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन हुकूमती धांधली को रोके और शफाफियत को यकीनी बनाए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को मामले की तहरीरी शिकायत जमा करा दी है। 25 जुलाई 2018 विफाक पंजाब KP 2020 गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह 25 जुलाई 2021 आज़ाद कश्मीर। वफाकी वज़ीर रसद उमर की ट्वीट। फैसल जावेद खान ने भी ट्वीट किया, लिखा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की, अमला नून लीग का, मौजूदा वज़ीर आज़म नून लीग का, सारी सरकारी मशीनरी नून लीग के हाथ में। फिर भी धांधली का रोना नून लीग का पुराना वतीरा है। ये कभी बगैर धांधली के इंतखाबात जीत ही नहीं सकते। उन्होंने हमेशा न्यूट्रल अंपायर की मुखालिफत की है। 25 जुलाई 2018 की तरह आज भी जीत इमरान खान की होगी। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया। हुकूमत वज़रा को कैश तकसीम करते रंगे हाथों पकड़ा गया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह और खुरम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह शफाफ इलेक्शन नहीं। हुकूमत ने 100 अरब के झूठे वादे किए। पाकिस्तान ने तब्दीली की सज़ा भुगती है। कश्मीरी खुद को इस तब्दीली से बचाएं। हालिया सर्विस के हवाले से कहा कि इस किस्म के सर्वे धांधली करवाने के लिए करवाए जाते हैं। इलेक्शन मुहिम से साबित हो गया कि कामयाबी नून लीग को मिलेगी। धांधली के खतरनाक नताइज निकलेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 12 बड़े बुर्ज मैदान में कौन सा गिरेगा और कौन रहेगा कायम, फैसला आज हो जाएगा। हल्का LA 32 में राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर आमने सामने। LA 33 में फारूक हैदर और PTI के दीवान अली में कड़ा मुकाबला। LA 29 में लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी और ख्वाजा फारूक में बराबर का जोड़। LA 31 में पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा साकिब मजीद एक दूसरे को टफ टाइम देंगे। सरदार अतीक अहमद खान हल्का LA 14 में PTI उम्मीदवार लतीफ़ खलीक के साथ किस्मत आजमाई कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बरादरीज़म का अहम किरदार। वोटर्स की खामोश अक्सरियत अपनी बरादरी और कबीले के उम्मीदवार को ही तरजीह देती है। कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात में बड़ी बरादरियों के उम्मीदवार हिस्सा लेते और कामयाब होते रहे हैं। इस बार भी गुज्जर, राजपूत और जाट कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को ही सियासी जमातों ने मैदान में उतारा। कोरोना के वार तेज। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस से मजीद 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 2819 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 6.32% तक जा पहुंची। कराची के इलाके कुरंगी की मजीद 4 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। किसी भी किस्म के इज्तिमा और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। हॉट स्पॉट इलाकों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 6 अगस्त की शाम तक नाफिज रहेगा। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। 3 अफराद गिरफ्तार। 16 बसों को तहवील में ले लिया गया। मोबाइल सिम बंद होने का खौफ। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच गई। कराची एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में आवाम का रश। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन न करवाने वालों की सिम्स ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। सिम्स ब्लॉक करने के लिए महकमा सेहत सिंध ने NCOC को खत लिखा था। सिम्स ब्लॉक करने की तजवीज़ कराची में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफे के बाद सामने आई।
नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम के वालिद, वालिदा और घरेलू मुलाजमीन भी गिरफ्तार। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वालिद, वालिदा और घरेलू मुलाजमीन को शवाहिद छुपाने और जुर्म में एआनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। कत्ल से जुड़े बिलवास्ता या बिलावास्ता तमाम मुहर्रिकात के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज मजीद रेत में धंस गया। मुश्किलात बढ़ गईं, ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न हो सका। जहाज को निकालने के लिए आज टीमों ने पहुंचना था, जो कुछ देर तक साहिल पर आएंगी। जहाज से तेल के रिसाव से बचने के इंतजामात मुकम्मल। KPT हुकाम ने साहिल पर तेल के रिसाव के लिए एरिया मखसूस कर दिया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि जहाज के कप्तान ने मदद के लिए कॉल नहीं दी थी। मॉनसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल छलक पड़े। लाहौर, कैंट और एयरपोर्ट के अलावा पूरे शहर में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला परसों तक वक्फे से जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकाम नारान कागान में सयाहों का सैलाब। पहाड़ों पर लंबी कतारें, मुश्किलात का सामना। बालाकोट से नारान तक ट्रैफिक जाम। सयाह बालाकोट और नारान के दरमियान गुज़श्ता 3 रोज से फंसे हुए हैं। सयाहों के निकलने का कोई मुतबादल रास्ता नहीं। मंजिलों ने बाबू सर टॉप पर ही महफिल जमाली। कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहों का रिवायती रक्स। सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़। मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा स्कर्दू एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान से बराह रास्त परवाज़ें। मुल्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट सुबह 8 बजे रवाना हुई। एयरपोर्ट पर केक भी काटा गया।